11th क्लास इंग्लिश मीडियम चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। और इसमें हम 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए थे कल। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह सब हम कर चुके थे। और एक रिलेशन होगा A क्रॉस B का सबसेट, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। टू 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए थे फर्स्ट सेकंड। अब देखिए थर्ड एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको कल कराए थे। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट। देखिए मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड from a set A 1 2 सेट के एलिमेंट है 2 4 2 3 4 5। डिफाइन ए सेट A 2 A सेट B और B है अपना 3 6 7 10 such that X or Y implies that X and Y are co-prime. Write the relation R in the set of order pair, pairs, and also find the domain and range of R। क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ मैं, आपके पास बुक हो या नहीं हो तो 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ए रिलेशन R is defined from set A to set B। set A and B given है such that X और Y फर्स्ट कंपोनेंट सेट A का होगा, सेकंड कंपोनेंट Y B का। X and Y आर co-prime मीन्स नो कॉमन फैक्टर देन बोथ कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन सेट A है हमारा 2 3 4 5 एंड सेट B इज इक्वल टू 3 6 7 10 और R X or Y is defined such that X and Y are co-prime। तो co-prime यानी कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। 2 and 3 R is written as a ordered pair की फॉर्म में। फर्स्ट A to B है, R डिफाइन A to B। फर्स्ट कंपोनेंट A का लेंगे तो 2 के साथ 2 and 3 has no common factor 2 3। 2 and 6 has common factor and 2 7 and 2 10। 2 and 10 में कॉमन फैक्टर तो नहीं आएगा। co-prime मतलब है नो कॉमन फैक्टर ऑफ ऑर्डर पेयर।
2 and 3 has no common factor, 2 7 has no common factor. फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का 2 हो गया, 2 के बाद 3 3 नहीं होगा, 3 6 डिविजिबल है, एंड 3 कॉमन 7 एंड 3 कॉमा 10, 3 and 10 हैज नो कॉमन फैक्टर। को प्राइम का मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं जिनमें। 4 के साथ 4 3 एंड 4 6 हैज कॉमन फैक्टर 2, 4 7 एंड 5 3 5 3 5 6 and 5 7 and 5 10 not belongs to co-prime. X and y are co-prime, X and y are co-prime, and co-prime is written as pair of order pair has no common factor. So 2 3 2 7 3 7 3 10 4 3 4 7 5 3 5 6 5 7, ये सब क्या हैं? तो दोबारा सुन लीजिए, हमें क्वेश्चन नंबर 3 था, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए बिलोंग्स टू 2 3 4 5 एंड सेट बी बिलोंग्स टू 3 6 7 10 such that our relation A to B X or Y, X and Y are co-prime. Co-prime means no common factor of pair. So 2 and 3 has no common factor. 2 and 6 has common factor, तो 2 and 6 इसमें नहीं होगा। 2 7 2 10 2 and 10 में 2 कॉमन फैक्टर तो नहीं होगा। फिर 3 फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर बना 2 3 2 7। सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट ए 3 कॉमन फैक्टर है, 3 6 कॉमन फैक्टर है, तो ये नहीं आएंगे। 3 के साथ 7, 3 के साथ 10। 4 थर्ड एलिमेंट ऑफ सेट है 4 3 नो कॉमन फैक्टर। 4 6 हैज़ कॉमन फैक्टर, नहीं लिखेंगे। 4 7 कॉमन फैक्टर नहीं है, लिखेंगे। 4 10 को नहीं लिखेंगे। 5 3 5 6 5 7, ये आपका आर आ गया ऑर्डर पेयर में। यहाँ तक हो गया। राइट द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एंड ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन होता है फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। तो डोमेन ऑफ आर इज सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब सेट में कोई रिपीट तो होता नहीं है एलिमेंट। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज 2 2 3 3 4 4 5 5, रिपीट नहीं होगा। तो डोमेन इज 2 3 4 एंड 5 इज इक्वल टू सेट ए के बराबर आ गया। एंड रेंज ऑफ आर इक्वल टू सेट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। डोमेन इज set of first component of order pair and domain or range is set of second components of order pair। तो order pair का second component 3 7 7 10 3 7 3 6 7 क्या आ रहा है? देखो 3 कॉमा 3 आ रहा है, फिर 7, फिर 3 7 7, तो 3 सेकेंड कंपोनेंट रिपीट नहीं करना हमें, तो 6 एंड 10 नहीं आएगा। 3 के साथ 3 3 10 भी है भाई। 3 7 कॉमा 10 सेकेंड कंपोनेंट्स 3 7 10 7 6 भी है भाई। 3 6 7 सब ये सेट ए इक्वल्स टू सेट ए आ गया, इक्वल्स टू सेट बी। तो डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर चेक करो आंसर। थर्ड का डोमेन ऑफ आर 2 3 4 5 एंड रेंज ऑफ आर 3 6 7 10। ये था क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को भी प्रॉब्लम है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए 2 3 4 5 टू सेट बी 3 6 7 10 सच दैट एक्स आर बाई, ये कंडीशन है, एक्स एंड बाई आर को प्राइम। जो एलिमेंट्स ए और बी में को प्राइम है वो एक दूसरे से रिलेटेड टू ईच अदर। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ए टू बी है, तो फर्स्ट कंपोनेंट किसका आएगा, ए का, तो 2 रिलेटेड टू 3 6 7 10 जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 2 एंड 3 हैज़ नो कॉमन फैक्टर, तो 2 3 इज को प्राइम। 2 6 हैज़ कॉमन फैक्टर, तो 2 6 हैज़ नो को प्राइम, नहीं लिखेंगे। 2 7 इज को प्राइम, 2 10 is not co-prime, 3 3 not co-prime, 3 6 not co-prime, 3 7 prime co-prime and 3 10 co-prime, 4 3 is co-prime, 4 6 नहीं है, 4 7 co-prime, 5 3 co-prime, 5 6 co-prime, 5 7 co-prime। और डोमेन ऑफ आर फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर का सेट है वो डोमेन होता है, एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। ये था क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सिंपल है। और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 तो कर लेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 5 देखना करके, नहीं आए मैं बताऊंगा। और ये है 6, क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम set A 1 2 3 4 5 2, set B 1 4 5 such that, आपके पास बुक है नहीं इसलिए लिख रहा हूँ मैं, such that x less than y, then express are in the form of set of order pair, and also find R inverse, and also find R inverse। Question number 6, if a relation R is defined from set A to set B such that set A 1 2 3 4 5, set B है 1 4 5 such that x less than y, then express R। So this is solution। Set A 1 2 3 4 5 and set B 1 4 5, और रिलेशन R डिफाइन A to B such that x less than y। तो ये x less than y, x is a components of set A, element of set A, and y element of set B, तो R as order pair। बताइए भैया, ए से बी में है, 1 किस किस से लेस देन है, 1 इज नॉट लेस देन 1, 1 एंड 1 आर नॉट रिलेटेड, 1 एंड 4 रिलेटेड टू ईच अदर, 1 4, ये कंडीशन है। 1 लेस देन 4 होगा, रिलेशन में होगा, कॉमा 1 ऑल्सो लेस देन 5, तो पेयर ऑफ 1 5 बिलोंग्स टू आर, हो गया 1 का। 2 नॉट ग्रेट लेस देन 1, 2 is less than 4,
and 2 is less than 5 and 3 is less than 1 नहीं है, 3 related to 4 and 3 related to 5 and 4 is related only 5, 4 less than 5 होगा केवल and 5 is not less than any number. ये आ गया condition. Relation R define A to B such that x less than y, x less than y. तो element of set A less than, तो 1 is not less than 1, 1 ये कंडीशन है भाई. x का एलिमेंट जो y के एलिमेंट b के एलिमेंट से छोटा है वो रिलेशन में हो. 1 नॉट लेस देन 1 नॉट रिलेटेड, 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5 एंड 4 5 ओनली. ये हो गया रैम और रिलेशन आर. Also find R inverse. Therefore, R inverse is equals to, R inverse is written as exchange the first order pair के एलिमेंट को एक्सचेंज कर दो, फर्स्ट को सेकंड की जगह, सेकंड को फर्स्ट की जगह, वो हो जाता है R inverse. तो R inverse is first order 1 4, this is 4 1, second 1 5 5 1, 2 4 का 4 2 and 2 5 5 2 and 3 4 4 3 3 5 5 3 and 5 4 5 4. ये हो गया R इन्वर्स. R इन्वर्स में ऑर्डर पेयर को फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, वो है R इन्वर्स. क्वेश्चन नंबर 6 आंसर R 1 4 1 5. आंसर चेक कर रहा हूँ मैं. सॉल्यूशन में R में आ रहा है 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5 एंड R इन्वर्स इज 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 एंड 5 4. ये था क्वेश्चन नंबर 6. सेट आर रिलेशन आर फॉर्म A to B. और इसके बाद अपना आएगा, तो ये आपके पास एक्सरसाइज 2.1 हो जानी थी कंप्लीट. एक्सरसाइज 2.1 में और तो क्या बस 8वां और बता सकता हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. Find the inverse of each other. Find the inverse of each of the following relation. First, R 2 3 2 4 3 3 3 2 and 4 2. Second, R x y such that x y belongs to natural number and x less than y. And third is R is defined on A 0 1 2 up to 10 h 2x plus 3y is equals to 12. तो इसमें आपको इन्वर्स के लिए हमें R फाइंड करना पड़ेगा पहले. तो
सॉल्यूशन, ये तो फर्स्ट तो आसान है बिल्कुल। सॉल्यूशन फर्स्ट आर ऑलरेडी गिवन है ऑर्डर पेयरिंग फॉर्म में 2 3 2 4 3 3 3 2 4 2। therefore R inverse is ऑर्डर पेयर चेंज का जो 3 2 4 2 3 3 2 3 एंड 2 4 ये हो गया। और सेकंड को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेकंड R इज इक्वल टू एक्स बाई सच दैट एक्स बाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स लेस देन वाई। अगर इसी फॉर्म में लिखना चाहते हो इसको R इनवर्स एक्स बाई सच दैट एक्स बाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इनवर्स क्या होगा इसका x लेस देन वाई और यहाँ हो जाएगा x ग्रेटर देन वाई। और ऐसे भी लिख सकते हो R इनवर्स बाई एक्स सच दैट एक्स बाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वाई ग्रेटर देन एक्स। दोनों ही सही है। एंड थर्ड को आप पहले R की फॉर्म में लिखेंगे और R की फॉर्म से फिर इसको बदलना है आपको इनवर्स की फॉर्म में। ये थी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ और सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करके देखने नहीं आए तो मेरे से मैं बताऊँगा ही। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में होगा अपना काइंड्स ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट क्लास में होगा काइंड्स ऑफ रिलेशन या टाइप्स ऑफ रिलेशन और ये होगा मंडे को टाइप्स ऑफ रिलेशन